नमस्कार, मैं नेहा मोदी और वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहा था ठगी का खेल। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल और 3.45 लाख रुपए भी हुए जब्त। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी। आक्रोशित भीड़ ने किया हाईवे जाम। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया डिटेन। उदयपुर पिंडवाड़ा पर एक बार फिर हुआ हादसा। अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर गिरा खाई में। हादसे में ड्राइवर और खलासी की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के नाई थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने होटल रोज वॉक हेरिटेज नया खेड़ा में दबिश देकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह फर्जी बैंक खातों और सिम कार्ड के जरिए ऑनलाइन गेम खिलाकर ग्राहकों को ठगता था। पकड़े गए आरोपियों में राजस्थान और गुजरात के युवक शामिल हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। उदयपुर जिले में नाई थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गुल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और गिरवा के डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में नाई थानाधिकारी लीलाराम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि होटल रोज वॉक हेरिटेज नया खेड़ा के कमरा नंबर 301 में कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को गेम खिलाकर ठगी कर रहे हैं। टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां 7 युवक सनी, सुनील, रुहेला, आयुष पटेल, विवेक वन परिहार, श्याम दर्शित और जैनम को मौके से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह फर्जी बैंक खातों और सिम कार्ड का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेम के बहाने ग्राहकों से पैसे ऐंठता था। आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 14 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 18 बैंक खाता डिटेल और कुल 3,45,000 नगद जब्त किए। पुलिस का कहना है कि ठगी की भारी राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर की जाती थी, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही ताकि यह पता चल सके कि यह गिरोह किन किन राज्यों में सक्रिय था और इनके साथ कितने और लोग जुड़े हुए हैं। उदयपुर के डबोक इलाके में 8 साल की मासूम से रेप के बाद तनाव फैल गया है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने डबोक थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और उदयपुर डबोक सर्विस रोड को जाम कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस और प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 3 थानों की अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस फिलहाल लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उदयपुर के डबोक में एक 8 साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को गुस्से की आग में झोंक दिया है। रविवार शाम करीब 7:30 बजे जब बच्ची खेत पर अकेली थी, तभी एक अज्ञात शख्स ने उसे झाड़ियों में खींचकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया। बदहवास हालत में घर पहुंची बच्ची ने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद उसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग भारी संख्या में डबोक थाने के बाहर जमा हो गए। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों और निजी वाहनों में तोड़फोड़ की और उदयपुर डबोक सर्विस रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एसडीएम रमेश सिरवी और 3 अन्य थानों घासा, मावली और फतेहनगर के पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है।
ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। पुलिस फिलहाल लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है और जल्द न्याय का भरोसा दिला रही है। इस बीच एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसमें कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को डिटेन किया है, जिससे पूछताछ जारी है। अच्छे वकील साहब से मिल लो, आपकी क्या क्या मांगे हैं ड्राफ्ट करके जो भी अपने बैंक साहब के इसका सुधरा है वो देखिए, ताकि अपना हमारे भी टाइम बैठते हो, हमें और भी काम कुछ मेडिकल कराना है, कपड़े लेने लेने मजाक माथे बड़ा मेरा आगे 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 देखते हैं इनको क्या करते हैं ना मैं विधि नहीं कर रहा है वीडियो कर दो और सुबह की बात सुनो करो क्या क्या गाली क्या इधर मेरा ना फेंक जय श्री राम। उदयपुर में 8
साल की बच्ची से रेप के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए। डबोक थाने के सामने बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। एसडीएम, पुलिस और अन्य प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उदयपुर डबोक सर्विस रोड जाम कर दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए अफसरों के साथ ही 3 थानों की पुलिस मौके पर है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि बच्ची खेत पर गई थी, तभी एक व्यक्ति वहां आया और मुंह दबाकर बच्ची को पास की झाड़ियों की तरफ ले गया। फिर डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। सोमवार सुबह बड़ी संख्या में गांव वाले डबोक थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपी को जल्दी पकड़ने की मांग की। इसी दौरान भीड़ भड़क गई और उदयपुर डबोक सर्विस लेन से निकल रही बसों और एसडीएम पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद रोड जाम कर दिया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची ज्यादातर अपनी मां के साथ ही जाती थी। रविवार को वह अकेली चली गई। मौके से एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने सबूत जुटाए। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। उदयपुर में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए। डबोक थाने के सामने बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। एसडीएम, पुलिस और अन्य प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उदयपुर डबोक सर्विस रोड जाम कर दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए अफसरों के साथ ही 3 थानों की पुलिस मौके पर है। अरे सर यदि आप गलत काम करोगे तो वीडियो बन रहा है आपका, बड़ी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर आप लोग ना देखिए, कल रात्रि में एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक 10 वर्षीय, लगभग 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। घटना गंभीर थी और बेहद संवेदनशील थी। घटना की सूचना पर रात्रि में ही हमारे सभी पुलिस अधिकारी, जिसमें वृत्ताधिकारी वल्लभ नगर, जिनके पास अभी मावली का चार्ज है, राजेंद्र जैन, एसएचओ डबोक और आसपास के सभी थानाधिकारी, एडिशनल एसपी खैरवाड़ा के नेतृत्व में टीम गठित करके इस घटना में जो संलिप्त आरोपी था उसको आइडेंटिफाई करने के प्रयास करने लगे। और पूरी टीम ने पूरी तत्परता से और पूरी मेहनत से पूरी रात लग करके और प्रयास किए, सीसीटीवी फुटेज देखे, टेक्निकल एनालिसिस किया, आसपास के क्षेत्रों में जो भी लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करने के बाद हमें सफलता भी मिली और हमारी टीम ने मॉर्निंग के अंदर एक सस्पेक्ट को आइडेंटिफाइड किया और आइडेंटिफाई करने के बाद तुरंत बाद उसको डिटेन भी कर लिया। डिटेन करने के पश्चात इस व्यक्ति को, जो घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता है, रामलाल गमिती नाम का व्यक्ति है, लगभग 30 वर्ष की उम्र है, इसने घटना को करना एक्सेप्ट भी कर लिया। इस दौरान थाने पर आसपास के लोग और व्यक्ति के द्वारा कुछ मुआवजे संबंधी और पूरी घटना के संबंध में उनको जानकारी देने के लिए कुछ लोग यहाँ एकत्र हुए थे और एडिशनल एसपी खैरवाड़ा और थाना वृत्ताधिकारी वल्लभ नगर
और एसडीएम साहब मावली, उनके द्वारा सारे घटनाक्रम के संबंध में उनको विस्तृत जानकारी दी जा रही थी। मुआवजे के संबंध में भी जो सरकारी प्रावधान थे उनके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दे दी गई थी। इस दौरान कुछ मिसक्रिएंट्स, असामाजिक तत्वों ने जो इस पूरे घटनाक्रम से तो संभवतः खुलासे से खुश नहीं थे, उनके द्वारा माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया गया और भीड़ में कुछ अफवाहें फैलाई गई। और इस दौरान कुछ मिसक्रिएंट्स ने थाने में पथराव किया। थाने के बाहर जो हमारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी उसके कांच फोड़े। हमारा जो पुलिस बल उपलब्ध था उन्होंने पूरी तत्परता से कार्रवाई की और न केवल भीड़ को डिस्पर्स किया, वरन ऐसे 20-22 लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे और जिन्होंने माहौल को ख़राब किया, उनको हमने डिटेन भी किया है और उनके खिलाफ हम प्रत्यक्ष से सरकारी कार्य में बाधा, राजकीय संपत्ति को नुकसान करने और पत्थरबाजी करने जैसी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। और उनके खिलाफ उन धाराओं के तहत न केवल हम निवारक कार्रवाई करेंगे, वरन उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और ऐसे तत्व जिन्होंने इस पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया कि पुलिस द्वारा पूरी तत्परता से और मेहनत से कार्रवाई करने के बावजूद जिन्होंने माहौल को ख़राब किया, उन लोगों को हम सीसीटीवी के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक व्यक्ति को नामजद करके इस प्रकरण के तहत उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, बच्ची की हालत अभी कैसी है? बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। बच्ची मैं लगातार अस्पताल प्रशासन के संपर्क में हूँ, रात्रि से ही हूँ, और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और शीघ्र उसके पूरे ठीक होने की संभावना है। उदयपुर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर रविवार आधी रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसने वहां मौजूद लोगों को सन्न कर दिया। रात करीब 1 बजे खोखरिया नाल सुरंग के पास तेज रफ्तार से गुजर रहा एक ट्रेलर अचानक डिवाइडर से टकराया और अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर का कैबिन बुरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें फंसे चालक व खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर गोगुंदा की ओर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा था। खोखरिया नाल के पास सड़क पर मोड़ और डिवाइडर के बीच में अचानक ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी भरकम ट्रेलर खाई में गिरते ही जोरदार धमाके के साथ पलट गया। टक्कर और पलटने की आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग और अन्य वाहन चालक घटना स्थल की ओर दौड़े। खाई में गिरे ट्रेलर के चारों तरफ सिर्फ धूल और आटे का सफेद धुआं सा फैल गया। दरअसल ट्रेलर में आटे से भरे सैकड़ों कट्टे लदे हुए थे जो हादसे के बाद फटकर सड़क और खाई में बिखर गए। कट्टों के फटने से आटे की मोटी परत ट्रेलर सड़क और आसपास के क्षेत्र में फैल गई, जिससे दृश्य और भी भयावह लग रहा था। कैबिन का हाल इतना बुरा था कि उसमें फंसे दोनों शवों को निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी उत्तम सिंह के नेतृत्व में टीम ने जेसीबी मंगवाकर कैबिन के हिस्सों को हटवाया और चालक खलासी के शव बाहर निकाले। दोनों को तुरंत बेकरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शवों को मर्चरी में रखवाया गया। थानाधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि ट्रेलर पर लिखे नंबरों के आधार पर ट्रांसपोर्टर से संपर्क कर संबंधित मालिक को सूचना दी गई है। मृतकों की शिनाख्त उनके परिजनों के आने के बाद ही की जाएगी। पुलिस ने प्राथमिक जांच में माना कि तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन ही हादसे की वजह बन सकते हैं। हालांकि सटीक कारणों की पुष्टि जांच के बाद होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि खोखरिया नाल सुरंग के पास यह मोड़ पहले भी कई हादसों का गवाह रह चुका है। उदयपुर में तालीमुल इस्लाम अंजुमन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को एमबी अस्पताल परिसर स्थित न्यू ऑडिटोरियम में बड़े उत्साह के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने शिक्षा को मुस्लिम समाज की तरक्की की कुंजी बताया। इस मौके पर अंजुमन के सदर मुख्तार अहमद कुरैशी समेत सभी 11
काबीना मेंबर्स ने शपथ ली। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के स्थायी भविष्य को लेकर समाज के विकास पर जोर दिया गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल परिसर स्थित न्यू ऑडिटोरियम में रविवार को तालीमुल इस्लाम अंजुमन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मदरसा बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन और राजस्थान स्टेट कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चोपदार ने अपने संबोधन में कहा कि आज के आधुनिक समय में मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। अध्यक्षता करते हुए वक्फ बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन खानू खान बुद्धवाली ने कहा कि तरक्की का रास्ता तालीम से होकर गुजरता है और शिक्षा से ही अज्ञानता को दूर कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में AICC सदस्य दिनेश कोर्निया, पूर्व जिलाधीश उदयपुर ताराचंद मीणा, कर्नल प्रोफेसर SS सारंग देवोत, डॉक्टर वसीम खान, डॉक्टर विवेक कटारा, गजपाल सिंह राठौड़, फतेह सिंह राठौड़ और कई अन्य गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के दौरान अंजुमन के सदर मुख्तार अहमद कुरैशी, सेक्रेटरी एडवोकेट मुस्तफा शेख, नायब सदर फारूक कुरैशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इजहार हुसैन खंजाजी, हिदायतुल्ला, प्रवक्ता राशिद खान समेत सभी 11 काबीना मेंबर्स ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। समारोह के पश्चात आयोजित बैठक में अंजुमन की काबीना और जनरल हाउस के सदस्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के स्थायी भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। अतिथियों ने अपने संबोधन में समाज के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में शहर के कई गण्यमान्य नागरिक और अंजुमन के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। उदयपुर जिले के ओगड़ा थाना पुलिस ने रात के समय डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 12 जुलाई की रात का है, जब ढाबरा गांव में 4 बदमाश एक बुजुर्ग महिला के घर में छत से घुसकर लाखों के जेवर, नकदी, मोबाइल और लाइसेंसी बंदूकें लूट ले गए हैं। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर की मदद से शंकरलाल और मोहन उर्फ मोमना राम को महुला के जंगल से दबोच लिया। दोनों से चांदी के जेवर बरामद हुए और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उदयपुर जिले के ओगड़ा थाना पुलिस ने डकैती के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मामला 12 जुलाई 2025 की रात का है, जब ढाबरा गांव में रहने वाली बुजुर्ग जरावी बाई के घर में 4 अज्ञात बदमाश छत के रास्ते घुस आए। आरोपियों ने महिला को डरा धमकाकर घर के ताले तोड़े और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर, 7,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और 2 लाइसेंसी बंदूकें लूट ली। वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी रामअवतार मीणा के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी और सूचना के आधार पर महुला के जंगल में दबिश दी। यहां से वांछित आरोपी शंकरलाल और मोहन उर्फ मोना राम को डिटेन किया गया। पूछताछ में दोनों ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 चांदी के कड़े और 4 चूड़ियां बरामद की। इससे पहले इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वारदात में शामिल अन्य सामान और आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा और शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी रहेगी।
उदयपुर में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। हाल ही में पिता ने जमीन बेची थी, उससे मिले पैसे को बेटा मांग रहा था। आरोप है कि इस बीच विवाद हो गया और बेटे ने डंडे से पिता के सिर पर वार कर दिया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी फरार है। उदयपुर के घासा क्षेत्र की ग्राम पंचायत विजनबास में यह वारदात 10 अगस्त की रात को हुई थी। मृतक बाबूलाल के भाई हीरालाल ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया, मेरे मकान के पास ही बड़े भाई बाबूलाल भील का मकान है। रविवार रात करीब 10 बजे बाबूलाल का बेटा किशनलाल अपने पिता से बेची गई जमीन के पैसे खाते से निकलवा कर देने को कह रहा था। इस पर भाई बाबूलाल ने उससे कहा यह सुबह बैंक से रुपए निकाल कर दे देगा। किशनलाल नहीं माना, वह रात को ही रुपए लेने के लिए अड़ा रहा। इसी बात से नाराज होकर किशनलाल ने अपने पिता पर डंडे से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से बाबूलाल आंगन में गिर गए। इसके बाद उन्हें तुरंत घासा के सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। बाबूलाल के बेटे भाई हीरालाल ने घासा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घासा थानाधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया, बेची गई जमीन का कुल कितना अमाउंट है, ये आरोपी को पकड़े जाने के बाद पता लगेगा। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी बेटा कुल अमाउंट में से कुछ रुपए अपने पिता से मांग रहा था। नहीं देने पर उसने पिता की हत्या कर दी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहा था ठगी का खेल। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल और 3.45 लाख रुपए भी हुए जब्त। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी। आक्रोशित भीड़ ने किया हाईवे जाम। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया डिटेन। उदयपुर पिंडवाड़ा पर एक बार फिर हुआ हादसा। अनियंत्रित टेलर डिवाइडर से टकराकर गिरा खाई में। हादसे में ड्राइवर और खल्लासी की हुई मौत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।